तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम कराने वाले हैं यूपी टेट हिंदी का महत्वपूर्ण क्लास है, जहां से पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास आपके स्कोर में मदद करेगी। सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को यहीं से। पहला सवाल क्या कह रहा है? पहला सवाल है कि विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना, चलना, दौड़ना, बैठना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा रुकना और ठहरना है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल कर रहा है कि लिखावट में रुकावट या विराम के स्थानों को दर्शाने वाले चिन्ह होते हैं। संकेत चिन्ह, विराम चिन्ह, रेखा चिन्ह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा विराम चिन्ह हो जाएगा। चलिए तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरा सवाल क्या कर रहा है? तीसरा सवाल कर रहा है कि विराम चिन्हों में अनुचित प्रयोग हो सकता है। अष्ट अस्पष्ट, अर्थ बाधित, अर्थ का अनर्थ या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा अर्थ का अनर्थ हो सकता है। चलिए चौथे सवाल की तरफ चलते हैं। चौथा सवाल क्या कर रहा है कि विराम चिन्हों के उपयोग से किस बात का पता चलता है? कथन या लिखावट के प्रभाव एवं स्पष्टता का, वाक्य गठन सुंदर, या तीसरा है लेखन की मनोदशा और चौथा है लिखावट में सुंदरता। तो इसका हो जाएगा कथन। इसका पहला आंसर हो जाएगा कथन या लिखावट के प्रभावों का अस्पष्टता। चलिए पांचवें सवाल की तरफ चलते हैं। पांचवा सवाल क्या करा है कि 9वीं सदी के पूर्वार्ध तक हिंदी में विराम चिन्हों के रूप में प्रयोग किया जाता था। पहला है 1 पाई, दूसरा है 2 पाई, तीसरा है 3 पाई और चौथा है 1 और 2। तो इसका हो जाएगा पहला और दूसरा 1 पाई तथा 2 पाई का प्रयोग किया जाता था। चलिए छठे सवाल की तरफ चलते हैं। छठा सवाल क्या करा है कि हिंदी में किस कॉलेज की स्थापना से हिंदी के विराम चिन्हों को प्रभावित हुआ? पहला है फोर्ट विलियम कॉलेज, दूसरा है सेंट जॉन्स कॉलेज, तीसरा ऑक्सफोर्ड कॉलेज और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा पहला हो जाएगा फोर्ट विलियम कॉलेज। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है, सातवां सवाल कर रहा है कि हिंदी में किस भाषा के विराम चिन्ह आए? संस्कृत, पहला है संस्कृत, दूसरा है अंग्रेजी, तीसरा है उर्दू, चौथा है फारसी। तो इसका हो जाए अंग्रेजी से आया हुआ है। चलिए अगले सवाल आठवें सवाल की तरफ चलते हैं। आठवां सवाल कह रहा है हिंदी में लगभग कितने प्रकार के विराम चिन्ह हैं? पहला है 15, दूसरा है 17, तीसरा है 18 और चौथा है 19। तो इसका हो जाएगा 17 प्रकार के। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नौवां सवाल क्या कह रहा है कि नौवां सवाल कह रहा है कि मुख्य रूप से प्रयुक्त विराम चिन्ह हैं पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक, विस्मय बोधक और दूसरा है संबद्धता विवरण और तीसरा है कोष्टक, उदाहरण, योजक, लोप सूचक, संक्षिप्त, हदप्रद और प्रतिशत समानता या उपयुक्त में से सभी। तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से सभी विराम चिन्ह है। चलिए 10वें सवाल की तरफ चलते हैं। 10वां सवाल कह रहा है कि वाक्य के पूर्ण होने पर चिन्ह लगाया जाता है। पूर्ण विराम लगाया जाता है, प्रश्न सूचक, अर्ध विराम या अल्प विराम। तो इसका हो जाएगा वाक्य के समाप्त होने पे पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि विराम चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? पहला है कि हाँ मेरा यही विचार है, दूसरा है कि वह ईमानदार, परिश्रमी, कर्मठ और मृदुभाषी है और तीसरा करा है उसके पास धन, वैभव, नौकर चाकर आदि सभी कुछ था और चौथा घर है कि आप हमारे घर आना चाहते हैं तो आइए, ठहरना चाहते हैं तो ठहरिए। तो इसका हो जाएगा पहला हाँ, पर इसका आंसर हो जाएगा पहला हो जाएगा हाँ मेरा यही विचार है। देखिए 2018 के यूपी टेट में आया हुआ प्रश्न है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगर 12वां सवाल क्या कर रहा है? 12वां सवाल कर रहा है कि किन्हीं संदर्भ से तो कहीं क्रूप, कहीं उत्सुक मंगता है, तो कहीं शोक है, कहीं संस्कृति, तो कहीं विकृति है। यह विश्व नियामक की लीला है। इस वाक्य में अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है।
पहला है कि कुरूप और विकृति के बाद हुआ है के बाद हुआ है। तीसरा कह रहा है विष और नियमक के मध्य हुआ है। और चौथा शोक के बाद हुआ है। तो इसका हो जाएगा शोक के बाद हुआ है। चलिए तीसरे 13वें सवाल की तरफ चलते हैं। 13वां सवाल कह रहा है कि लिखते समय एक शब्द को दूसरे या एक बात को दूसरी बात से अलग करने के लिए रोकने पे प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम प्रयोग के पहला है पूर्ण विराम, दूसरा है अर्ध विराम और अपूर्ण विराम, तीसरा है अल्प विराम, चौथा है प्रश्नवाचक विराम। तो इसका हो जाएगा तीसरा हो जाएगा अल्प विराम हो जाएगा। चलिए 14वें सवाल की तरफ चलते हैं। 14वां सवाल करा है कि विराम चिन्हों में किस चिन्ह का प्रयोग सबसे अधिक होता है। पहला है पूर्ण विराम, दूसरा है अल्प विराम, तीसरा है प्रश्नवाचक, चौथा है अर्ध विराम। तो इसका हो जाएगा अल्प विराम का ज़्यादा प्रयोग होता है। चलिए 15वें सवाल की तरफ चलते हैं। 15वां सवाल क्या कर रहा है? 15वां सवाल कर रहा है कि अल्प विराम का प्रयोग किसमें अशुद्ध है। प्रिय महोदय, आपका मित्र आपका पत्र मिला। दूसरा है कि नेहरू ने कहा था आराम हराम है। और तीसरा है कि अब बस आप रहने भी दें। और चौथा कह रहा है हिंदी राष्ट्रीय राजभाषा है। तो इसका हो जाएगा तीसरा हो जाएगा बस अब आप रहने भी दें। चलिए 16वें सवाल की तरफ चलते हैं। 16वां सवाल क्या कह रहा है? 16वां सवाल है कि निम्न में से अल्प विरामों का उचित प्रयोग हुआ है। राम मोहन श्याम और सोहन गए या 1 14 17 20 और 24। रहीमन पानी राखिए फिर बिन पानी सब सून या उपयुक्त में से सभी। तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से सभी अल्प विरामों का प्रयोग किया गया। चलिए 17वें सवाल की तरफ चलते हैं। 17वां सवाल क्या करा है? 17वां सवाल करा है कि अल्प विराम का प्रयोग होता है समानाधिकरण में, भावातिरेक में या कई कई एक क्रिया विश्लेषण वाक्यों के साथ या उपयुक्त सभी स्थितियों में। तो इसका हो जाएगा कई एक क्रिया विश्लेषण वाक्यांशों के साथ होता है। चलिए 18वें सवाल की तरफ चलते हैं। 18वां सवाल कह रहा है कि जहाँ प्रश्न पूछा जाए तो वहाँ चिन्ह प्रयुक्त होता है। अल्प विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक विराम, अर्ध विराम। तो इसका हो जाएगा प्रश्नवाचक हो जाएगा। चलिए 19वें सवाल की तरफ चलते हैं। 19वां सवाल क्या कर रहा है कि विस्मय, हर्ष, शोक आदि भाव को अभिव्यक्त करने हेतु किस विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। लाघव चिन्ह, विस्मयबोधक चिन्ह और तीसरा है प्रश्नवाचक चिन्ह और चौथा है अर्ध विराम चिन्ह। तो इसका हो जाएगा विस्मयबोधक का प्रयोग किया जाता है। चलिए 20वें सवाल की तरफ चलते हैं। 20वां सवाल कह रहा है कि समृद्धता सूचक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। पहला है कि वाक्यों में कुछ देर तक रुकने के लिए और दूसरा है वार्तालाप में आगे के संवाद को प्रकट करने के लिए, तीसरा है कि किसी बात को अलग करने के लिए, चौथा है विशेष अर्थ को प्रकट करने के लिए। तो इसका हो जाएगा दूसरा वार्तालाप में आगे के संवाद को प्रकट करने के लिए। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 21वां सवाल कह रहा है कि किसी बात का विवरण, उत्तर या उदाहरण अगली पंक्ति में देने के लिए चिन्ह का प्रयोग होता है। योजक चिन्ह होता है, उदाहरण चिन्ह होता है, विवरण चिन्ह होता है या लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है। तो इसका हो जाएगा विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 22वां सवाल है कि देखिए विवरण चिन्ह का संकेत है, प्रश्नवाचक है, कॉलन है या विस्मयबोधक है। तो इसका हो जाएगा 2 बिंदु हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि अगला सवाल है नाटक या एकांकी के निर्देशन के लिए चिन्ह प्रयुक्त होता है। योजक चिन्ह होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह होता है या या कोष्टक का प्रयोग होता है। तो इसका हो जाएगा 23वां का कोष्टक का प्रयोग होता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल क्या कह रहा है कि उदाहरण चिन्ह होते हैं, इकारा होते हैं, दोहरा होता है, प्रश्नवाचक होता है, पहला और दूसरा दोनों होता है। तो इसका हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों होता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 25वां सवाल क्या कर रहा है कि किसी विशेष शब्द को दूसरे शब्द से अलग दिखाने
के लिए चिन्ह आता है। इकारा उदाहरण चिन्ह, कोष्टक चिन्ह या योजक चिन्ह या उदाहरण चिन्ह। तो इसका हो जाएगा उदाहरण चिन्ह आता है। चलिए 26वां सवाल की तरफ चलते हैं। 26वां सवाल कह रहा है कि उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किस स्थिति में होता है। पहला है कि शीर्ष उपनाम का प्रयोग करने के लिए, और दूसरा आता है किसी उदाहरण का प्रयोग करने पे, तीसरा है कि कथन कहावत के प्रयोग करने पे, और चौथा उपयुक्त सभी स्थितियों में किया जाता है। तो इसका हो जाएगा सभी स्थितियों में उपयुक्त होता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 27वां सवाल क्या कह रहा है कि राम ने कहा हिंसा मत करो। इस वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग किया गया? लाघव चिन्ह, उदाहरण चिन्ह, प्रश्नसूचक चिन्ह या योजक। चौथा है योजक चिन्ह। तो इसका हो जाएगा योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। चलिए 28वें सवाल की तरफ चलते हैं। 28वां सवाल क्या कह रहा है? किसी शब्द विशेष अथवा विशेष पद अथवा वाक्यांश विशेष को रेखांकित करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है? कामा, इनोटेट कामा या डबल पाई या एक पाई। तो इसका हो जाएगा कामा, इनोटेट कामा का प्रयोग किया जाता है। चलिए 29वें सवाल की तरफ चलते हैं। 29वां सवाल क्या कह रहा है? आकाश पाताल के बीच में योजक चिन्ह है। देखिए 2001 के यूपी टेट में आया हुआ प्रश्न है। अल्प विराम चिन्ह या विस्मय बोधक चिन्ह, योजक चिन्ह या उदाहरण चिन्ह। तो इसका हो जाएगा योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया। चलिए 30वें सवाल की तरफ चलते हैं। 30वां सवाल क्या कर रहा है? जब निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक तथा परिणामों शब्दों का प्रयोग किया जाता है तब किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? योजक चिन्ह, लोप विराम चिन्ह, विवरण चिन्ह या संक्षिप्त चिन्ह। तो इसका हो जाएगा योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। यदि क्लास आपको अच्छी लगे हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। धन्यवाद।